संस्कृत साहित्य युग हो अथवा वैदिक युग, दोनों ही युगों में विभिन्न वचन कहे गए जो अत्यंत ही सुंदर और आदर्श थे, जिसके कारण ये वचन आगे चलकर सूक्तियों में बदल गए और वो सूक्तियां निरंतर लोगों को जागृति प्रदान करती रहीं, उन्हें उत्साहित करती रहीं। सूक्ति शब्द का अर्थ है सुंदर उक्ति, अर्थात सुंदर अथवा आदर्श विचार। व्यक्ति के भाग्य और व्यक्ति के कार्य दोनों में प्रतिद्वंद्विता हो तो वास्तव में मनुष्य कार्य के बल पर ही आगे बढ़ता है। वैदिक युग का एक इसी प्रकार का वचन है जो ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में कहा गया है। आस्ते भग आसीनस्य ऊर्ध्वस्तिष्ठति तिष्ठतः शेते निपद्यमानस्य चरति चरतो भगश्चरैवेति। अर्थात बैठे हुए मनुष्य का भाग्य भी बैठा रहता है, अर्थात रुक जाता है। इसके विपरीत जो उठकर खड़ा होता है उसका भाग्य भी खड़ा हो जाता है। जो सोता रहता है उसका भाग्य भी सो जाता है और जो चलता रहता है उसका भाग्य भी विचरण करता है। अतः चलते रहो। उद्यमशील मनुष्य को ही भाग्य का साथ मिलता है। प्रत्येक युग में इस प्रकार के पुरुषार्थ को महत्व देने वाली सूक्तियों से प्रेरणा मिली है। भाग्य और पुरुषार्थ के संबंध में न जाने कितने प्रकार की विचारधाराएं। पुरुषार्थ कहता है कि नहीं, मैं भाग्य के संपूर्ण कार्यों को बदल सकता हूं, मेरे में सामर्थ्य है। वो पीछे चलता है और मैं आगे। भाग्य को कैसे चलना है ये मैं अर्थात पुरुषार्थ निर्धारित करता हूं। अगर मैं चलने लगा तो ये निश्चित है कि उसके पीछे भाग्य को चलना ही है, मेरे वश में है वो। अगर मैं दौड़ने लगा तो ये पक्का है कि मेरे पीछे चलने वाला जो भाग्य है वो दौड़ेगा ही। इस प्रकार की धारणा भावना इससे कही गई है। अपने देश के विशाल इतिहास में इस प्रकार की भावना नहीं तो काम किया है। जितने आविष्कार हुए हैं, जितनी प्रगति हुई है, वो सब इस प्रकार के धारणा से हुई है। भाग्य के कार्य को पुरुषार्थ निर्धारित करता है। भाग्य पुरुषार्थ के नियंत्रण में है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कुशलता पूर्वक पुरुषार्थ करने को ही महत्व दिया है। पुरुषार्थ अथवा परिश्रम को सांख्य दर्शन में भी महत्वपूर्ण बताया गया है। अपने देश में पुरुषार्थ के सबसे बड़े प्रवक्ता गीता में भगवान श्री कृष्ण हुए। भगवान श्री कृष्ण ने ये योग की परिभाषा बदल दी। योग कर्मसु कौशलम। काम भी करे और काम करने के साथ साथ उसमें स्किल आए, इतना बढ़िया काम करे पुरुषार्थ करे, उसमें स्किल आए, इसमें कौशल आए, वो है सबसे बढ़िया योग। योग कर्मसु कौशलम। इस बात का उद्घोष करने वाले भगवान श्री कृष्ण थे। भगवान श्री कृष्ण ने पुरुषार्थ के संबंध में ये कहा कि पुरुषार्थ चाहे वो महाभारत का युद्ध हो अथवा कोई भी काम करना हो, जीवन में किसी भी प्रकार की प्रगति, जीवन के प्रत्येक सोपान में किसी भी प्रकार की प्रगति करनी हो तो उसके लिए पुरुषार्थ होना चाहिए। भारतीय ज्ञान परंपरा के विशाल सनातन ग्रंथों में भाग्य और पुरुषार्थ में से पुरुषार्थ को ही अत्यधिक महत्व दिया गया है। जीवन के प्रत्येक सोपान में प्रगति और सफलता के लिए पुरुषार्थ को ही आवश्यक बताया गया है। लता वशिष्ठ, डीडी न्यूज। और सुप्रभातम।